हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स सीजन 3 के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट के एंड में जब ताइकी जिम में गया था तो चिनात्सु वहाँ नहीं थी और उसे एक नोट मिला था जिसपे लिखा था चिनात्सु हमारे पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो वेयर हाउस आ जाना। अब ताइकी सोचता है वो सब रनिंग करने गए होंगे या फैकल्टी रूम गए होंगे, ये जरूर मात्सुओका का प्रैंक होगा, शायद वो मुझे दोबारा ट्रैप करना चाहते हैं। पर जब वो वेयर हाउस में जाता है तो उसे नागिशा मिलती है। वो बताती है चिनात्सु फैकल्टी रूम गई है। ताइकी पूछता है उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। नागिशा कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कि तुम चिनात्सु को क्यों पसंद करते हो। ताइकी जाने लगता है। नागिशा कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो उसे चिनात्सु को जापान में रहने देने में उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है तुमने और तुम्हारी फैमिली ने चिनात्सु, मेरी और यूमेका की भी लाइफ बदल दी है। काश यूमेका अपने आप से और पहले ऑनेस्ट हो पाती, पर वो बहुत जिद्दी और सीरियस है। वो बताती है एक बार ट्रेनिंग कैंप में यूमेका ने हैमबर्गर बनाने की कोशिश की थी। उसने प्याज को ब्लेंडर में डाल दिया था और उसके छिलके उड़कर उसके पूरे फेस पे आ गए थे। वो दर्द से गिर गई थी। उस टाइम बहुत मजा आता था और सबसे अच्छी बात थी कि हम एक ही टीम में थे और उन दोनों ने मुझे भी मोटिवेट किया। साथ में स्ट्रॉन्ग होना मजेदार था। काश मैंने यूमेका की बात और सुनी होती और एफर्ट करके उसे रोक लिया होता। नागिशा ने यूमेका को क्विट करने से मना किया था, पर यूमेका ने कहा था उसे खराब एप्पल बनकर नहीं रहना है, जबकि टीम में सबसे टैलेंटेड वही थी। तो ऐसा कहने का क्या मतलब था, नागिशा को ये समझ में नहीं आया था। किसी को उसको क्विट करने का असली रीजन नहीं पता था। सब निराश थे क्योंकि बहुत अच्छा टैलेंट उन्हें छोड़कर जा चुका था। तब चिनात्सु आगे बढ़कर आई थी और उसने कहा था हम सब स्ट्रॉन्ग बनेंगे और यूमेका की कमी को पूरा करेंगे। नागिशा को पता था सबसे ज्यादा यूमेका को वही मिस करेगी, पर फिर भी वो आगे बढ़कर आई और उसने उसके अकेलेपन में उसका साथ दिया। अब वो ताइकी से कहती है वो एग्रीकल्चर कॉलेज जाएगी, तो वो चिनात्सु से टच में तो रहेगी पर फिर भी डिस्टेंस तो होगा ही। तो वो ताइकी को उसके क्लोज रहने को कहती है। ताइकी कहता है अपने लास्ट टूर्नामेंट में जीत कर आना। फिर चिनात्सु वापस आती है। वो पूछती है वो क्या बातें कर रहे थे। नागिशा कहती है यही कि ताइकी को तुम्हारे बारे में क्या पसंद है। ताइकी कहता है हम नहीं कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। अब विंटर कप स्टार्ट होने में 3 दिन बचे हुए थे और बाहर स्नोफॉल हो रही थी और जिम के अंदर बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही थी और ताइकी हारुतो के साथ मैच खेल रहा था। वो उसे हराकर कहता है राइट हैंड से खेलने पे ये रिजल्ट आता है। हारुतो मन में कहता है नेशनल क्वालिफायर आने तक मैं इसे हरा कर रहूंगा। फिर शाम में सबके जाने के बाद ताइकी जिम में आता है। उसने चिनात्सु के लिए स्नोमैन बनाया था। चिनात्सु जब उसे ले रही होती है तो उसका हाथ ताइकी के हाथ से टच होता है और वो बहुत ठंडा था। ताइकी कहता है मेरे पास ग्लव्स नहीं थे। चिनात्सु उसका हाथ पकड़ के उसे हीटर के पास ले जाती है और स्नोमैन को बाहर रख देती है जिससे वो पिघल ना जाए और बाद में वो उसे घर भी ले जा सके। ताइकी कहता है मॉम ने कहा है कि वो हमें लेने आएगी, बस हमें उनका वेट करना होगा। उसके बाद चिनात्सु ताइकी को ब्लैंकेट से कवर करती है। ताइकी कहता है ये ब्लैंकेट यहाँ कैसे। चिनात्सु कहती है कोई कंप्लेन कर रहा था कि यहाँ बहुत ठंड होती है, इसीलिए ये भी हमारी टीम का हिस्सा बन चुका है। वो कहती है अचानक से कितनी ठंड हो गई है, ये एहसास दिला रहा है ये साल खत्म होने वाला है। ताइकी कहता है तुम्हारे साथ एक ही जिम में होना और तुम्हें खेलते देखना मेरे लिए ऑनर था। इससे उसे याद आता है अगर वो बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करता तो वो चिनात्सु के साथ एक ही टीम में होता और उसके साथ रोज सुबह प्रैक्टिस कर पाता। पर वो कहता है मैं खुश हूँ कि मैंने बैडमिंटन ज्वाइन किया। वैसे भी मेरा विजन अच्छा नहीं है। बास्केटबॉल में तुम्हें अपने साथ साथ पूरी टीम की पोजीशन का पता होना चाहिए और उन्हें ट्रैक करते रहना चाहिए, ये मेरे बस का नहीं है। चिनात्सु कहती है तुम सही हो। यूमेका को पता होता था उसके पीछे भी क्या चल रहा है, इसीलिए लोग उसे सैटेलाइट कहते थे। वो कहती है मुझे लगता है अगर तुम ट्राई करो तो तुम अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर भी बन सकते हो, पर फिर भी मुझे तुमसे प्यार हुआ जो बैडमिंटन खेलता है। वो कहती है अगर तुम बास्केटबॉल खेलते तो मैं तुम्हें अपने राइवल की तरह देखती। मैं कई बार एलिमेंट्री स्कूल से अपनी लाइफ को दोबारा जीने का सोचती हूँ। ताइकी कहता है तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। चिनात्सु कहती है हाँ है, मैं म्यूजिक में जा सकती थी पर मैंने बास्केटबॉल चुना। अभी तक रास्ते में बहुत सारे मोड़ आए पर मैंने बिना रियलाइज किए वही चुना जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो अगर आज मैं यहाँ हूँ तो अपने चॉइसेस की वजह से, और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मैंने सही चॉइस की थी। वो मन में कहती है और इसमें बास्केटबॉल को प्रोफेशनली ना खेलने का डिसीजन भी शामिल है। ताइकी कहता है मैं भी खुश हूँ। अब से तुम चाहे जो भी करो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं जिसे लाइक करता हूँ मैं उसके साथ होना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें स्कोर करने को कहा करूंगा। चिनात्सु कहती है हमेशा 70 साल बाद भी। ताइकी कहता है हाँ अगर जिंदा रहा तो। चिनात्सु कहती है जिंदा रहना। फिर वो उसे किस करती है और आई लव यू कहती है। ताइकी पूरा लाल हो जाता है। वो इधर उधर भागने लगता है और सोचता है काश ये स्कार्फ पतला होता। अब सीन 24 दिसंबर पे शिफ्ट होता है। आज चिनात्सु का पहला मैच था। ताइकी की पूरी फैमिली चिनात्सु को बाहर तक छोड़ने आती है। फिर जिम में ताइकी के दोस्त उससे पूछते हैं। वो चिनात्सु को चेयर
चीयर करने नहीं जा रहा। ताइकी कहता है उनके मैचेस हमारे प्रैक्टिस के टाइम है, मैं सिर्फ तीसरे गेम में जा सकता हूँ जब हमारी प्रैक्टिस दोपहर में है। और अयामे को भी उसकी चिंता हो रही थी। फिर क्यों सबको मोटिवेट करता है। वो कहता है उधर गर्ल्स टीम जीत रही है, हम ऐसे इधर बैठे नहीं रह सकते। फिर सब प्रैक्टिस करते हैं और बाद में चिनात्सु की टीम वहाँ पे आती है और चिनात्सु ताइकी को इशारे से बताती है वो जीत गए हैं। फिर अगले दिन भी सेम रूटीन फॉलो होता है। ताइकी की पूरी फैमिली चिनात्सु को ड्रॉप करती है और फिर चिनात्सु सेकंड मैच भी जीत कर आती है। और अब आता है थर्ड गेम का दिन। ताइकी क्यों के साथ मैच देखने आया हुआ था, वो अंदर जाने ही लगा था पर नर्वस होने की वजह से उसके पैर शेक हो रहे थे। तभी हारियू, कारेन और अयामे वहाँ आती है और फिर यूमेका भी अपने बॉयफ्रेंड सोसुके के साथ वहाँ आती है। ताइकी कहता है तुम उसे चीयर करने आई हो। सोसुके बताता है ये तो रोज आती है। वो ताइकी को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने यूमेका के बास्केटबॉल के पैशन को दोबारा जगा दिया था, जिस वजह से वो यूमेका के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहा था। जब भी वो डेट के लिए पूछता था यूमेका कहती थी उसकी प्रैक्टिस है और अगर वो साथ में कहीं जाते भी थे तो बस चीयर करने के लिए। उसे पता है ये यूमेका और बाकी सबके लिए अच्छा है पर उसके लिए ये बहुत बुरा हुआ क्योंकि उसे यूमेका के साथ टाइम बिताने को नहीं मिला। पर एट दी एंड वो ताइकी को दिल से थैंक्स कहता है क्योंकि उसने यूमेका को बास्केटबॉल के लिए इंस्पायर किया। फिर सब अंदर स्टेडियम में जाते हैं और हारियो और ताइकी ड्रिंक्स लेने जाते हैं। ताइकी बहुत ज्यादा नर्वस था, वो चिनात्सु के बास्केटबॉल करियर के बारे में सोच रहा था। हारियो कहता है ये उसका खुद को पहचानने का टाइम है। 6 महीने पहले तक मैं रोज खुद को पूरी तरह बैडमिंटन में झोंक दिया करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था जो चीज मैं रोज करता हूँ उसमें हारना कैसा होगा, पर मैंने उसे अडेप्ट कर लिया। और अब मैं जब स्टडी कर रहा हूँ और मैंने अपना पूरा फोकस मॉक टेस्ट पे लगाया हुआ है, मुझे रियलाइज हुआ ये भी जीने का बहुत लेजिट तरीका है। मैं नेशनल क्वालिफायर में खुद को पहचान पाया, इसीलिए मैं अलग लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट कर पाया। ताइकी पूछता है क्या ये सही था। हारियो कहता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो पास्ट के बारे में सोचता रहे। मैंने सीखा है बैडमिंटन के अलावा भी लाइफ बहुत बड़ी है, हमें मैच्योर होना होगा। ताइकी कहता है मुझे बड़े होने से डर लगता है, मैं बस बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ। हारियो कुछ भी नहीं कहता। ताइकी कहता है कुछ कहोगे नहीं, ये तो मुझे भी पता है कि मैंने कितनी चाइल्डिश बातें करी है। हारियो कहता है मैं सोच रहा था मैंने कितने टाइम से इस स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड को नहीं देखा। मुझे याद आया अपनी पूरी लाइफ को किसी एक चीज पे लगाना कितना कूल होता है। फिर वो कहता है चलो चिनात्सु को चीयर करने चले, जिसने अपनी लाइफ के 10 से ज्यादा साल बास्केटबॉल को दे दिए। फिर मैच स्टार्ट होता है और फिर हम कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं, जैसे ताइकी के जन्म पे उसका नाम ताइकी रखना। बचपन में वो बॉल से खेलता रहता था, उसकी मॉम ने बताया था वो पहले बास्केटबॉल खेला करती थी, तो क्या वो ट्राई करेगा। फिर ताइकी बास्केटबॉल खेलने गया पर वो अकेला ही बॉल को लेकर भागने लगता था। और जब चिनात्सु सुबह सुबह प्रैक्टिस करने जाती थी तो उसे वहाँ ताइकी मिल जाता था। वो जंप करके बास्केट करने की कोशिश कर रहा था पर उससे नहीं हो रहा था। चिनात्सु ने उसे बताया था कि यूमेका ने उसे सिखाया है खुद को उड़ता हुआ इमेजिन करो, अगर वो ऐसे प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसकी बॉडी नेचुरली मूव होने लगेगी। और तब से ताइकी उसे सेनपाई कहने लगा था। फिर किसी दिन जब कुछ बच्चों ने उन्हें साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखा तो वो उसे फ्लर्ट और रोमांस का नाम देने लगे, पर ताइकी ने कहा ये अलग है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोनों सुबह अलग अलग अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, पर ताइकी के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम थी कि वो अपने आसपास वालों की पोजीशन को रीड नहीं कर पाता था और बॉल लेकर भागता रहता था। पर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था जिससे उसकी गेम इंप्रूव हुई थी और एक लड़के को बेंच कर दिया गया था जो हमेशा से स्टार्टिंग लाइनअप में था, इसीलिए वो लड़का बहुत रो रहा था। और जब ताइकी जूनियर हाई आया तो उसे बास्केटबॉल की उसकी कमी और उस लड़के का उसकी वजह से बेंच होकर रोना याद आया, इसीलिए उसने डिफरेंट क्लब ज्वाइन करने का सोचा। उसने देखा हर क्लब अपने अपने क्लब का प्रचार कर रहा था और वहाँ चिनात्सु और यूमेका बास्केटबॉल क्लब का प्रचार कर रही थी। और फिर हमने कुछ और फ्लैशबैक देखे जिसमें ताइकी बैडमिंटन खेलने से पहले बहुत लेट उठता था और बहुत आराम से स्कूल जाता था, और फिर कैसे यूमेका अचानक से क्विट करके चली गई थी। ये सब देखने के बाद अब सीन प्रेजेंट में आता है। ताइकी मन में कहता है किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम्हारी किस्मत में कोई फिक्स पार्टनर नहीं होता और ना ही कोई फिक्स एंडिंग होती है, ये सब बस एक नाम है जो तुम्हारे एक्शन को दे दिया जाता है। हमारी किस्मत डिसाइड नहीं करती कि हमें कहाँ जाना है, हम खुद डिसाइड करते हैं, मतलब किस्मत हमारे हाथों में होती है, हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हारुतो और यूशा योडो के पास ट्रेनिंग करने जाते हैं। योडो कहता है तुम दोनों को नेशनल जाना है। हारुतो कहता है ऑफ कोर्स, इस बार मैं फर्स्ट प्लेस के साथ नेशनल जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी को हराना ही क्यों ना पड़े। योडो कहता है पर तुम तो यूशा के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे ना। हारुतो कहता है चाहे ये जैसा भी हो पर ये स्ट्रॉन्ग है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, इसे हराने के लिए मुझे ताइकी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी।
होगी और ताइकी को हराने के लिए इसके साथ मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, चाहे इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस क्यों न पहुँचे। जब तक ये रास्ता मुझे जीत की ओर ले जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। योडो कहता है ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ताइकी को हराने का तरीका बताऊंगा। फिर सीन वापस चिनात्सु के मैच पे आता है। दोनों टीम के स्कोर इक्वल होते ही इमेई टीम ब्रेक ले लेती है और हारियू ताइकी से कहता है मैं अडल्टहुड में आ चुका हूँ, पर इस गेम को देखकर मुझे कोर्ट में होने की टेंशन और जीतने की डिजायर याद आ गई। वो कहता है तुम्हें इस बार भी नेशनल जाना होगा, चिनात्सु अपना बेस्ट दे चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। ताइकी सोचता है जिम में सुबह सुबह सबसे पहले आने वाली चिनात्सु होती थी। जूनियर हाई ग्रेजुएट करने के अगले दिन भी वो प्रैक्टिस कर रही थी और मैच में चिनात्सु भी यही सोच रही थी। इस टूर्नामेंट के साथ उसका डेली मॉर्निंग प्रैक्टिस करने जाना और बास्केटबॉल खेलना दोनों ही खत्म हो जाएगा। वो खुद से कहती है उसने अच्छा काम किया और इस मैच के बाद वो खुद की पीठ थपथपाएगी और कहेगी कि तुमने अच्छा किया, थैंक्स फॉर द हार्ड वर्क। और ये मैच इमेई 3 पॉइंट की लीड से जीत जाती है। फिर दिसंबर 27 को क्वार्टर फाइनल में इमेई टीम हार जाती है और इसी के साथ चिनात्सु का हाई स्कूल बास्केटबॉल करियर खत्म हो जाता है। फिर अगली सुबह ताइकी उठता है। वो ये सोचता हुआ जिम जाता है कि जब तक उसका हाई स्कूल करियर खत्म नहीं हो जाता उसके पास सैड फील करने का टाइम नहीं है। उसे लगा था वो जिम में अकेला होगा, पर जब वो जिम के अंदर जाता है तो वहाँ उसे चिनात्सु दिखती है। वो पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। चिनात्सु कहती है मेरी आदत है और कल गेम की कुछ बात मुझे परेशान कर रही थी, तो ये मेरे लिए कूल डाउन जैसा है और मुझे तुमसे इस जिम में ही कुछ कहना था। वो कहती है तुम्हें नेशनल जाना होगा। अगले सीन में हारुतो और ताइकी मैच खेल रहे होते हैं। ताइकी उसे हरा देता है, पर इस बार ये पहले जितना आसान नहीं था और पॉइंट्स का डिफरेंस भी पहले से कम था और हारुतो गुस्से में था क्योंकि योडो से ट्रेनिंग के बाद भी वो हार गया था। फिर उसे हीना दिखती है। हीना फाइट करने के लिए रेडी थी, पर हारुतो बिना उसे छेड़े ही चला जाता है। फिर अयामे आती है और वो बहुत खुश थी क्योंकि वो न्यू ईयर पे उनके साथ श्राइन जा सकती थी। हीना पूछती है वो बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाएगी। अयामे बताती है उसने कहा वो हर साल अपने दोस्तों के साथ जाता है। फिर शाम में जब ताइकी घर जाता है चिनात्सु पैकिंग कर रही होती है। वो बताती है वो 10 जनवरी को जाएगी और उसका नया घर पास में ही है और ताइकी की मॉम ने कहा है वो चाहे तो डिनर करने यहाँ आ सकती है और वो ताइकी से कहती है वो उसके घर हैंग आउट करने आ सकता है। ताइकी को स्कार्फ पे किस करना याद आ जाता है और वो बहुत नर्वस होने लगता है। चिनात्सु कहते हैं मुझे 4 जनवरी की डेट का इंतजार रहेगा। ताइकी कहता है मुझे भी। उनकी डेटिंग को 1 साल होने वाला था। ताइकी सोचता है उसे डेट के लिए प्रॉपर प्लान बनाना होगा। अब रात में सब पार्टी करते हैं। ताइकी की पूरी फैमिली चिनात्सु के हार्ड वर्क और एज अ एथलीट उसका हाई स्कूल करियर खत्म होने के लिए उसे कांग्रेट्स करती है। उन्हें उस पे प्राउड है और वो सब उसे मिस करेंगे। चिनात्सु कहते हैं ये 2 साल बहुत मजेदार रहे, आप मेरी दूसरी फैमिली बन गए हो। भले ही आप मेरे पेरेंट्स के दोस्त हो, पर फिर भी मुझे जाने बिना आपने मुझे यहाँ रहने दिया। आपके लिए भी ये अनकंफर्टेबल रहा होगा, पर आप सब मेरे साथ काइंड थे। मैं जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। और ताइकी ताकोयाकी बनाने की शुरुआत कर देता है। मॉम कहती है दिख नहीं रहा क्या, यहाँ इमोशनल बातें चल रही है। फिर चिनात्सु अलग अलग फ्लेवर्स के ताकोयाकी बनाती है और उसके बाद सबको गिफ्ट भी देती है। ग्रैंपा को कोट, ताइकी के डैड को चश्मा और मॉम को हैंड मसाजर। और ताइकी अब तक सो चुका था। फिर चिनात्सु कहती है मैंने जो पहले कहा उसमें मुझे कुछ और ऐड भी करना है। अगर 2 साल पहले मैं पेरेंट्स के साथ अब्रॉड चली गई होती तो मुझे बहुत रिग्रेट होता, पर आप सबके साथ मैं बिना फिक्र के रह पाई। मैं अपने बास्केटबॉल करियर को बिना किसी रिग्रेट के खत्म कर पाई। आपने 2 साल मेरे लिए जो भी किया आपका मेरे ऊपर कर्ज रहेगा। मॉम कहती है ऐसा मत सोचो, हमें भी मजा आया। हमें तुम्हारी पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो सब चिनात्सु के अच्छे फ्यूचर की दुआ करते हैं। पार्टी के बाद मॉम ताइकी को उठाती है। वो देखता है चिनात्सु ने उसके लिए गिफ्ट छोड़ा था। वो ओपन करता है, उसमें डियर था और चिनात्सु के लास्ट नाम का फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब भी यही था। और उसने उसमें नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था जब मैं यहाँ ना हूँ तो इसे मुझे समझ लेना। अब न्यू ईयर का दिन आता है। सारे दोस्त श्राइन के एंट्रेंस पे मिलते हैं। अयामे पूछती है चिनात्सु कहाँ है। ताइकी बताता है उसका फैमिली ट्रेडिशन है, वो न्यू ईयर ग्रैंपा के घर मनाती है। अयामे कहती है जब से उसने बास्केटबॉल टीम छोड़ा है मैं उससे मिल नहीं पाई हूँ, मैं उसे मिस कर रही हूँ। अगर मैं उसकी बॉयफ्रेंड होती तो मैं उसे जब चाहे देख पाती। ताइकी कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तुम एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। अयामे कहती है उसका भी ट्रेडिशन है, वो अपने होम टाउन वाले दोस्तों के साथ न्यू ईयर मनाता है। फिर उन्हें हारुतो, अकारी और योडो मिल जाते हैं। अकारी ताइकी के पास जाकर उसे न्यू ईयर की बधाई देती है। योडो भी उसे हैप्पी न्यू ईयर कहता है, पर हारुतो बस यप कहता है। योडो उसे अच्छे से ग्रीट करने को कहता है। फिर वो बताता है उसने यूशा को भी बुलाया था, पर बैडमिंटन के अलावा वो सब चीजों में सुस्त है, वो बस प्रैक्टिस करने ही आता है। उसके अलावा उसका किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। ताइकी कहता है हारुतो ने बताया तुम दोनों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। योडो कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा था और दोनों वहाँ टपक पड़े। तुम भी तो ऐसे ही टपके थे, मैंने कोई डोजो थोड़ी ना खोला हुआ है, पर पिछले साल तुम जैसे थे
हारुतो तुमसे अच्छा खेल रहा है। वो उसे भी अच्छे से मेहनत करने को बोलकर चला जाता है। अकारी योडो से कहते तुम्हें ताइकी पसंद है ना? योडो कहता है हाँ, पर मुझे यूशा और हारुतो भी पसंद है और हारुतो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए मैं उसे ट्रेन कर रहा हूँ। मैं सबको कंपटीशन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ और ज्यादा लोग मुझसे कॉम्पीट कर सके। दूसरी तरफ ताइकी का ग्रुप श्राइन में जाकर प्रे करता है। ताइकी विश करता है मैं इस बार भी नेशनल जाऊंगा, मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। फिर सब फॉर्च्यून चेक करवाने जाते हैं। ताइकी का नॉर्मल ब्लेसिंग आता है, ना अच्छा ना बुरा, पर क्यो को कर्स मिलता है और अयामे तो अभी भी प्रे कर रही थी। उसके बाद क्यो उसे अमाज़ाके ऑफर करता है जो कि जापानीज स्वीट ड्रिंक है, पर अयामे कहती है उसे ये नहीं पसंद, इसीलिए क्यो दोनों अकेले ही पीने लगता है। वो कहता है पर इसका टेस्ट अच्छा है। अयामे कहते मुझे भी एक सिप चाहिए, मैंने लास्ट टाइम बचपन में पिया था, क्या पता मुझे अब ये अच्छा लगे। क्यो कहता मैं झूठा कर चुका हूँ तो तुम्हें नहीं दे सकता। अयामे बांटने वाले के पास जाकर कहती है इसने मेरी ड्रिंक चुरा ली है। फिर क्यो देखता है एक लड़का स्नो में कुछ ढूंढ रहा था, उसका 10 का सिक्का गुम हो गया था। वो क्यो को मिलता है तो वो उसे रिटर्न करता है और वो लड़का अयामे का बॉयफ्रेंड ताकाशाको था। अयामे कहते तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? वो कहता उन्हें स्टॉल्स पे जाना था पर मुझे नहीं जाना था और मैं तो तुमसे मिलने की ही उम्मीद कर रहा था और देखो तुम मिल गई, मेरा लक अच्छा है। फिर वो अपनी नेक्स्ट डेट प्लान करते हैं। उसके बाद वो चला जाता है। नीना कहती है वो कितना अच्छा है ना। अयामे कहती है उसके साथ मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। घूमने फिरने के बाद सब बाय करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हिना, क्यो और ताइकी मेट्रो से जाते हैं और उनके बहुत क्लोज में ही ताकाशागो और उसके दोस्त भी थे। बस क्राउड की वजह से ताकाशागो उन्हें देख नहीं पाया था। उसके दोस्त बातें कर रहे थे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, हमें भी मिलवा देते। ताकाशागो कहता है वो 2 गर्ल्स और 2 बॉयज के साथ आई थी। दोस्त कहते वो लड़कों के साथ आई थी, तुम्हें चिंता नहीं होती? ताकाशागो कहता है वो ऐसे ही है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो क्या हुआ, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्त कहते हैं पर अगर उन दोनों में से कोई अयामे को लाइक करता हो तो? ताकाशागो कहता है उनमें से एक लड़का स्कूल में फेमस है और अपने से बड़ी सुपर हॉट स्टूडेंट को डेट कर रहा है और दूसरा बहुत ही स्मार्ट लड़का है, उसका रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मेट्रो से उतरने के बाद क्यों बेंच पे बैठ जाता है। वो कहता है ये सब सुनना मेरे लिए पेनफुल था। ताइकी कहता है तुम अभी भी अयामे को पसंद करते हो, चिंता मत करो, मैं ये कभी किसी को नहीं बताऊंगा। वो कहता है मुझे पता है तुम ये नहीं सुनना चाहते हो, पर तुम्हारे पास अभी भी दूसरे से प्यार करने का ऑप्शन है। क्यों कहता है और इस बीच तुम चिनात्सु के साथ लवी डवी होते रहोगे। ताइकी कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम हर्ट ना हो। क्यों कहता है तुम्हें क्या लगता है एक तरफा प्यार दुनिया में ज्यादा है या 2 तरफा प्यार? और ऐसे ही बातें करते हुए वो घर चले जाते हैं और यहीं पे आज का पार्ट एंड होता है।